हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। हम पढ़ने वाले हैं आज 5 और 6 मार्च का करंट अफेयर। आज की शुरुआत करते हैं आचार्य चाणक्य के थॉट से। ऋण, शत्रु और रोग को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, हो सके तो इन्हें हमेशा समाप्त ही रखना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 1972 से इसको मनाने की शुरुआत हुई है। 2023 में कौन से नंबर का मनाया गया है? तो 52वें नंबर का राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया है। अब हमने याद किया था जैसे कि 1 मार्च को कौन सा मनाया जाता है दिन, तो वो होता है ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। 3 मार्च को कौन सा मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है विश्व वन्य जीव दिवस। मैंने इसके पहले फरवरी और मार्च माह के इम्पॉर्टेंट डेज एंड थीम वाली क्लास अपलोड की है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप वो ज़रूर देखिएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस की थीम क्या है? तो थीम है हमारा उद्देश्य है शून्य नुकसान। इसको याद रखिएगा, हमारा उद्देश्य है शून्य नुकसान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 मार्च 2023 को पहला नैनो सेना कमांडर सम्मेलन का आयोजन किस स्वदेशी पोत में किया गया था? तो पहला नैनो कमांडर सम्मेलन हुआ है, वो हुआ है INS विक्रांत में। महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है ये, क्योंकि INS विक्रांत काफ़ी चर्चा में रहता है। और INS विक्रांत का निर्माण किसने किया था? तो ये कहाँ से लॉन्च हुआ था? तो कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड से लॉन्च हुआ था। याद रखिएगा, आप देख सकते हैं ये है INS विक्रांत और ये भारत का पहला स्वदेशी निर्मित पोत है, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। 4 मार्च को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। तो आई होप फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। थर्ड क्वेश्चन है कि किसानों के लिए नैनो यूरिया के बाद नैनो DAP उर्वरक किसके द्वारा मंजूरी दी गई है? तो नैनो यूरिया हमने पहले भी डिस्कस किया है कि नैनो यूरिया के बाद में नैनो जो DAP उर्वरक होता है इसकी मंजूरी दी गई है। अब इससे क्या फ़ायदा है? तो जहाँ पर आप फॉर एग्जांपल कि आप अगर 10 बोरी जो है फर्टिलाइज़र लेके आते हैं, अगर आप नैनो खाद खरीदते हैं तो इससे क्या होगा कि आप एक थैले में एक लिक्विड बॉटल लाके इसका जो सब्स्टिट्यूट है वो ये हो सकता है। तो इसके लिए ये काफ़ी किफ़ायती भी है और काफ़ी अच्छा भी है। तो डॉक्टर जो मनसुख मंडाविया हैं, जो स्वास्थ्य मंत्रालय के हेड हैं, उनके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। और नैनो DAP फर्टिलाइज़र को किसने विकसित किया है? तो इफ़को द्वारा इसका निर्माण किया गया है। आपसे पूछा जा सकता है कि इंडिया फर्स्ट नैनो यूरिया प्लांट कहाँ पर लगा था? तो कलोल गुजरात में लगा था और जो सेकंड लगा था वो UP में लगा था। तो ये भी आपको याद रखना है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो लेबोरेटरी में बनाया गया था वो कौन सा था? तो वो यूरिया था। तो इसको याद रखिएगा, आपसे यूरिया का फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है, तो थोड़ा इसको आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बांस क्रैश कैरियर बाहुबली की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो जैसे जो रोड होते हैं तो रोड पर जो बैरियर लगे होते हैं वो बैरियर जो है ये बांस का बनाया गया है और 200 मीटर लंबा है। तो ये इसकी खास बात है। और ये कहाँ पर बना है आप देख सकते हैं, ये है बांस बैरियर। ये बांस से बना है, रियूजेबल है, तो रिसाइकिल मतलब इसको आप फिर से रिसाइकिल कर सकते हैं। तो इसको याद रखिएगा, इसको बनाया गया है विदर्भ महाराष्ट्र में। चर्चा में रहा है तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में ये पूछा जाए। विदर्भ महाराष्ट्र में जो बांस का बैरियर है उसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया था? ईरान में किया गया था। और जीता है ये किसने? हमारे प्यारे भारत देश ने। किसको हरा के जीता है? तो ईरान को हरा के जीता है। तो याद रखिएगा। और भारत की ओर से जो इसके कप्तान थे वो थे अंकुश राठी। अंकुश राठी भारत की तरफ से जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप जो हुई है उसके कप्तान थे। भारत ने जीता है ईरान को हरा के और आयोजन कहाँ किया गया था? ईरान में ही किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सशस्त्र सीमा बल का नया DG किसे नियुक्त किया गया है? जो डायरेक्टर जनरल है वो नियुक्त किया गया है रश्मि शुक्ला। रश्मि शुक्ला को सशस्त्र सीमा बल का नया DG नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरक्षित शहर परियोजना। सुरक्षित शहर परियोजना का शुभारंभ कहाँ से किया गया है? तो कर्नाटक। कर्नाटक से सुरक्षित शहर परियोजना का शुभारंभ किया गया है। और
नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरी शीतलन पहल को सर्वप्रथम किस शहर से लागू किया गया? तो गर्मी आने वाली है, तो शहरी शीतलन पहल को लॉन्च किया गया है तमिलनाडु से। तो आपको सबसे पहले तो यही याद रखना है। फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो नेट ज़ीरो कार्बन का हमने लक्ष्य रखा है वो कब तक प्राप्ति का रखा है, उसको आपको याद रखना है। जूनियर कबड्डी वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 कहाँ पर हुई? ईरान में। किसने जीती? भारत ने। किसको हरा के? ईरान को। ये देख सकते हैं, तमिलनाडु गवर्नमेंट साइन एन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द यूएनईपी फॉर इम्प्लीमेंटिंग अर्बन कूलिंग प्रोग्राम। और ये हैं कौन? रश्मि शुक्ला जी, जो डीजी बन गई हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एएम, यहाँ पर यह मत होगा। एएम अहमद जी का निधन हो गया है। वो हाल ही में कहाँ पर, मतलब वो किस फील्ड से रिलेटेड थे? तो वो 26 नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, तो उनको याद रखिएगा। कभी कभी ऐसा फील्ड का क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं आपसे। फिर आज का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी, जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने मध्य प्रदेश का 53वां जिला बनाने की घोषणा की है। तो कहाँ, किसे 53वां जिला बनाया जाएगा? तो वो है महूगंज। मऊगंज है, और ये कहाँ पर स्थित है? तो इसे रीवा से अलग करके 53वां जिला बनाया जाएगा। और ये घोषणा कब की है? 4 मार्च 2023 को घोषणा की गई है। फिर आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है कि प्रवासी भारतीय दिवस ये 9 जनवरी को मनाया जाता है। तो 2023 में इसके मुख्य अतिथि कौन होंगे प्रवासी भारतीय दिवस के? तो इसको याद रखिएगा। देखिए, रीवा से अलग होकर मऊगंज बनेगा मध्य प्रदेश का 53वां जिला। अब हम रिवाइज करते हैं कल का करेंट अफेयर कि किस रोग के उपचार के लिए पहली डीएनए वैक्सीन बनी है? तो वो डेंगू के उपचार के लिए बनी है। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? 1973 से मनाया जा रहा है। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम थी कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड फॉर, सॉरी, ये साइट्स का फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड फॉर एंडेंजर्ड स्पीसीज। और चूंकि इस वर्ष जो है 3 मार्च 1973 को इसकी स्थापना हुई थी, और 2023 को जो है वो 50वीं वर्षगांठ है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वियतनाम के राष्ट्रपति कौन है? तो वियतनाम के राष्ट्रपति बने हैं वो वान थुओंग। आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में लिखकर कि नामीबिया के राष्ट्रपति हाल ही में कौन बने हैं। ये हमने बहुत अच्छे से याद किया था, आई होप आपको याद होगा। फिर अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण ने पहली जो विदेशी यूनिवर्सिटी है डीकन यूनिवर्सिटी, उसकी स्थापना कहाँ पर की थी? गुजरात में। और ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से इस यूनिवर्सिटी की स्थापना की जा रही है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य निर्वाचन और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए एक समिति का गठन किया। इसमें कौन कौन से सदस्य होंगे? तो इसमें पीएम होंगे, लोकसभा में विपक्ष के नेता होंगे और मुख्य न्यायाधीश होंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी याद रखिएगा। तो ये हमने कल का और आज का करेंट अफेयर पढ़ा है। अगर आपको ये करेंट अफेयर अच्छा लग रहा है, महत्वपूर्ण लग रहा है, तो आप इसे लाइक कीजिएगा वीडियो को, और अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत। और जिन लोगों के वर्ग 1 के एग्ज़ाम है उन सभी के लिए ऑल द बेस्ट। आप अपना बेस्ट से बेस्ट दें, आपका परिणाम भी बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद।